ये बिल्कुल परवाह नहीं करें। ये लड़ाई लड़ी हमने, यानी कि हम जिंदा हैं मरे नहीं हैं, हारे हैं मरे नहीं हैं, भाई याद रखें। और कहते हैं ना शेर जिंदा है, अननेसेसरी हौसला गिरा है, कोई हौसला गिरने वाली बात नहीं है। आपने इतने वोट लिए हैं, 4.5 लाख वोट आपने लिया है, और 4.5 लाख वोट जो आपने लिया है, एक एक नुक एंड कॉर्नर से वोट मिला आपको, एक एक गांव से वोट मिला है, पूरा कॉम्पिटिशन किया है। जहाँ 12% वोट पड़े थे पिछली दफ़ा, आज वहाँ उसी जगह पे कठुआ में आपको 38% वोट पड़े। आपने 3 गुना ज़्यादा वोट लिए। ये बात कठुआ कठुआ ज़िला, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर में आपको 12% वोट पड़े थे पिछली दफ़ा हमारी पार्टी को। इस बार हमने 32% वोट लिए हैं, 31.9%। तो हम कहाँ आ रहे हैं? मैं मानता नहीं इस चीज़ को। इनके वोट हमने छीन लिए। ये बात याद रख, 2 लाख वोट इनसे छीना है, ये 4 लाख छीना है। और जो हमारे पास हजारों में वोट थे, हमारे पास लाखों में वोट है। अब इसलिए वो कहाँ गई इनकी 4.5 लाख की जो लीड थी, कहाँ भागी हो? हारे तो ये हैं। और हमारी जो बहनें हैं, वो मेरी बहनों, हाथ जोड़ के बेनती है थोड़े, मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के बेनती है बहनों, ये आपके बच्चे बेरोजगारी में तरस रहे हैं, नशा बढ़ चुका है। आप इस तरीके से वोट इनको डाल दिए आपने वोट डालने ज़्यादा, और ये वोट जो आपने ज़्यादा डाले हैं, इसका नुकसान सबसे पहले आपको, क्योंकि आपका बच्चा बेरोजगार है, कारोबार उसके पास नहीं है, नशा बार उसका इंतज़ार कर रहा है, इतना बढ़ चुका है। मेरी बहनों, अपने बच्चों के लिए सोचिए और परिवार के लिए सोचिए। और जो बुजुर्ग मेरे सारा दिन टीवी पे रहते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रखें, मेहरबानी करें कि ये सोचें, इनको हटाओ। इन्होंने जो हमारा सहयोग किया, साथ दिया, और जितनी मेहनत आप लोगों ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने की बात रखी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इलेक्शन जो है, जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, आप बेहतर जानते हैं कि, और जो मैंने और मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने, वर्करों ने जिस अंदाज से और जिस मेहनत से, जिस लगन से लड़ा है, मैं थैंकफुल हूँ उनका, बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मैं इस सब को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, परवाह नहीं करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इनको हम दिखा देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दिन बाकी है, सब कुछ होगा। ये दिखाई नहीं देंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, और शुरुआत में चीज़ें पॉसिबल हैं, और जो चीज़ें हुई। और दूसरा नंबर, आज यू नो बेटर कि फर्स्ट फेज़ है, इसके बड़े असरात होते हैं, बड़ा फेस करने की बातें होती हैं जो चल रही होती हैं, वो हमने भुगती हैं, लेकिन हम उस चीज़ की परवाह नहीं करते। आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ से जो प्रत्याशी जीते हैं, किसी ने स्वागत तक नहीं किया जीतने का। कठुआ में आपने देखा जो हालात थे, कितने लोग थे, और लोगों में खुशी नहीं। हमारे हारने का तो सबको है। मैं हम सबको कहना चाहता हूँ कि आप फिक्र ना करो, हम आपके साथ हैं। आपकी कोई तकलीफ़ होगी, मुश्किल होगी, मत सोचेंगे कोई पावर में आ जाएंगे तो आपको कोई लताड़। जब तक मैं हूँ ना, आपके ऊपर एक उंगली तक खड़ी नहीं होने दूंगा। भाई याद रखा, मेरा साथी, मेरा वर्कर, मेरी पार्टी के लोग, ये बिल्कुल परवाह नहीं करें। ये लड़ाई लड़ी हमने, यानी कि हम जिंदा हैं मरे नहीं हैं, हारे हैं मरे नहीं हैं, भाई याद रखें। और हमारी जो बहनें हैं, वो मेरी बहनों, हाथ जोड़ के बेनती है थोड़े, मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के बेनती है बहनों, ये आपके बच्चे बेरोजगारी में तरस रहे हैं, नशा बढ़ चुका है। आप इस तरीके से वोट इनको डाल दिए आपने वोट डालने ज़्यादा, और ये वोट जो आपने ज़्यादा डाले हैं, इसका नुकसान सबसे पहले आपको, क्योंकि आपका बच्चा बेरोजगार है, कारोबार उसके पास नहीं है, नशा बार उसका इंतज़ार कर रहा है,
इतना बढ़ चुका है। मेरी बहनों, अपने बच्चों के लिए सोचिए और परिवार के लिए सोचिए। और जो बुजुर्ग मेरे सारा दिन टीवी पे रहते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रखें, मेहरबानी करें कि ये सोचें, इनको हटाओ। कहाँ कैसे 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 हुआ है भी चेक करेंगे, कोई वैसी बात नहीं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि कठुआ ज़िला और उधमपुर ज़िले ने इनकी ऐसी तैसी करके रख दी। और मैं कठुआ और उधमपुर के ज़िला के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, अपनी अपनी पंचायतों को, अपने अपने ब्लॉक्स को, अपने अपने जो जोन है, अपने एरिया जितना भी है, उसको एक एक जगह छानिए, कहाँ कहाँ हम क्या कर सकते हैं। 20 दिन का समय है और तीन बार कोर्ट, पूरी दुनिया मेरा कैंसिल कराने आए हुए हैं। पहले मेरा रोकने आए थे ये लोग, इसको टिकट ना मिले, फिर टिकट मिली तो फिर वो इसका फॉर्म कैंसिल करा। भाई दम नहीं लड़ने का मेरे साथ ना, दम होता तो ये बातें क्यों। मैंने किसी के खिलाफ मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी कैंडिडेट के खिलाफ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं लड़ना चाहता हूँ और लड़के फेयर में जीतूँ हारूँ बात की बात है, लेकिन अक्ल तो सिखाऊंगा कि जो लोगों को जलील किया गया है मेरे इस इलाके को, वो कब तक ये बातें बर्दाश्त करेंगे। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने, हमारे साथियों ने 20 दिन के इलेक्शन में, मैं 10 दिन ज़मीन पर रहा और 7 दिन जहाज पे रहा, 17 दिन इलेक्शन लड़ा मैंने, 3 रैलियाँ की हैं। मेरे बराबर कोई रैली करके दिखाए ना। अब जीते हो कराओ, मैं जीता होता इस समय लोग एंजॉय करते, मौज लेते और यहाँ खुशियाँ होती, हलवाइयों के लड्डू खाते लोग, बड़ी बड़ी रैलियाँ जलसे होते, शहर के हर जगह से लोग सौदा खरीदते। आज तो साला सोन मसान पड़ गया, बेचारों का लड्डू भी वहीं पड़े रहे, सब कोई पड़ा रहा, क्योंकि ये ना लड्डू खाने वाले हैं ना खिलाने वाले हैं भूखे। इनकी जो हालत है, हम आई नो बेटर। ये तो इश्तिहार भी नहीं छपाते, इन्होंने उस समय छापे जिस दिन मेरे तो पहले इश्तिहार छपे, और मेरा हर जगह पे इश्तिहार, पम्फलेट, स्टिकर, हर जगह होर्डिंग बोर्डिंग हर जगह लगी हुई है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और इतने बड़े जलसे तो करके दिखा। एक जगह पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जलसा करते हैं, हम उससे 3 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह ऑनरेबल सीएम जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। मुझे बताओ, एक जगह निके निके और भी लल्लू फल्लू थे जो वो भी थे, क्या नाम लेना उनका, फजूल का है क्या वो लोग बुरी हालत में, उनको हमने ज़मीन चटा दी थी सबको। ये बात आपको सबको पता है। कोई बंदा नहीं कह रहा था कि लाल सिंह जी हार गए हैं, कोई नहीं कह रहा था चौधरी साहब हारे हैं। हर बंदे ने कहा, ऐसे मुझे लग रहा है सरस्वती हर मुंह पे चल गई थी, हम जीते हैं। लेकिन हमें जहाँ भी सट हुई है, कोई बात नहीं, हमारी सट बड़ी ख़तरनाक होती है, जिस हम लगाएंगे हैं, हम तो प्लान से चलेंगे, पूरी तरीके से चलेंगे। मैत्री पे टालेगा, उससे स्पीच में बात कर ले तो क्या बात है, पप्पू पप्पू दिखाया उसने नहीं, लिए आपके नहीं हैं। आज आपको लेटना पड़ा नाडू के आगे, आज लेटना पड़ा उसके नीतीश के आगे। और वो दो बंदे जिस दिन भी आगे, ये सरकार तो मैं टूट रही है यार। मैं जानता हूँ, मैं इनके सभा जानता हूँ, मैं दिल्ली देखी है, सब कुछ देखा है कि कितने देर चलेगी, क्योंकि ये लोग किसी को पहुँचा तो सकते नहीं। इन्होंने उनकी पार्टियाँ तोड़ने की कोशिश करनी है, इन्होंने कोशिश करनी है इनको खरीदने की, जैसे 2-4 इन्होंने आज़ाद खरीदी हैं, ये कोशिश करेंगे तो फिर वो ये पार्टी ये टूटेगी। मिड टर्म भी होगा, नोट करना, मिड टर्म भी होगा। और इन्होंने अभी जो शक्तियाँ कर सकते थे, अब पुतरे कर नहीं सकते। अब नोट करो अपोजिशन लीडर की क्या पावर होती है, याद करना, मैं समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनली जो कहा, जिसकी 52 सीटें नहीं आएगी उसकी उम्र 52, और लानत मैं मारता हूँ ऐसी सोच को। किसी भाई साहब सब ने मर जाना है, कोई बंदा है जो उसी ने रहना, कोई जिएगा कोई नहीं, कोई 75 का हो गया, कोई 80 का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 65 का, 52 का वो है, उससे तो वो। और राहुल गांधी को तो रोक ही नहीं सकता वो आगे बढ़ने में, उम्र भी है, फिट भी है और सोच भी है, और दुनिया खड़ी कर दी।
खेती उसने की, लाभ उसने लगाई, ट्रैक्टर उसने चलाया, हाई स्टेशनों में वो गए हैं, मैकेनिक से वो मिले, ड्राइवर से वो मिले हैं, ट्रांसपोर्टर से वो मिले, वो दुकानदार से वो मिले, कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको मिले। मैं कहता हूँ इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये सारा कुछ और इतना बढ़िया। और हनस टू हनस शेर है, मैं कह सकता हूँ। इधर तो हम बड़े आंकड़े हुए हैं, शेर हैं। उधर देखो दिल्ली में, इस देश में कोई शेर और शेर नहीं बन के मैन। और जो आपके प्रियंका गांधी और मैडम सोनिया गांधी पूरे लड़े, पूरी एजेंसियां साथ लगाई, पूरा तंग किया उनको। आज कैसी रब ने कैसा मौका दिया है, ऐसा मौका दिया कि अपोजिशन लीडर बने। आज जितनी एजेंसियों के हेड बनने हैं उसको बिठा के ही बनेंगे, कानून है, तेरे से ला। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर एक मिनट भी अपोजिशन के लीडर के बगैर कोई फैसला कर ही नहीं सकता। एक कानून है, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन अपनी, जिसको राहुल जी बता रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन जो समझा रहे थे। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, नहीं कुछ कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, मेरी बात याद रखो। अब वो ये कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो कुछ होगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। तो अपोजिशन लीडर, स्ट्रांग लीडर, बहादुर लीडर, डेडिकेटर और सूझवान, समझ वाला और अवेकन और चलने फिरने वाला, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी, नथिंग। इनको रोज पेट पे टीके लगाते हैं, कभी पता कराना इनका, मुझे पता है। पेट पे टीके लगाते हैं बड़े बड़े लोग इनके हैं। आप उतरो, पीछे भी लगाने पड़ेंगे, अब ठहर जाओ, बहुत कुछ होगा भी आपके साथ। सर क्या देखते हैं कि हीरानगर में इन्वेस्टर्स ने 60,000 कनाल जमीन की मांग की है इंडस्ट्रियल सेटअप को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या देखते हैं क्यों कठुआ को अब चारों तरफ से इंडस्ट्रियल सेक्टर की मार दी जा रही है? देखो, हम इसको रेड जोन नहीं बनने देंगे। सुनो कठुआ वालों, हीरानगर वालों, हम कठुआ को रेड जोन का मतलब है यहाँ सबसे गंदी फैक्ट्रियाँ, पोल्यूशन, बीमारी, कैंसर, अपाहिज लोग यहाँ पैदा होंगे, बच्चे बच्चियाँ, और यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैं एक मीटिंग बुलाएंगे हम सारे लोग, वी विल फाइट अगेंस्ट दिस ब्लडी नॉनसेंस। और इनको चार पैसे कमाने के लिए हैं, हमारी यहाँ की जनरेशन को बर्बाद करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। हम एक मीटिंग अभी ही करेंगे, 60,000 दिखाएंगे इन पुत्रों, 6,000 लेके देखो, 7 कनाल लेके देखो, जो ली है वो भी वापस करवानी है। ये हमारी बदनसीबी है मेरे लोगों की कि हम लोग ये सीट हार गए, नहीं तो मैंने अकेले नहीं कर लेंगे। अब मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोबारा, और मैं और मेरी कांग्रेस, हम सारे लोग लड़ाई लड़के कठुआ को हम बचाएंगे। हमें इंडस्ट्री जो लगी हैं, कहाँ हमारे लोग लगे हैं, कहाँ हमें लोग लगेंगे हैं? क्या मेगा कंपनी चल रही, कहाँ हमारे लोग लगेंगे? हमारे लोग है कहाँ? और बीमारी हमारे झेलेंगे, तकलीफ़ें हम झेलेंगे, हम ये बातें नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारा इधर डैम बन गया परली तरफ है, हमारा शाहपुरगंडी, हमारे पानी की ऐसी तैसी होगी, वो हमारा किसी ने नहीं बचाया, इन्होंने दस्तखत किए, उससे पहले दस्तखत दूसरों ने किए थे, तो रणजीत सागर डैम बना दिया था। हमारे कठुआ को किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगा, हम सारे लोग यूनाइट रहेंगे और इकट्ठे होकर इस चीज़ का मुकाबला करें। सितंबर अक्टूबर में असेंबली चुनावों का बिगुल भी ऐसे लग रहा है बच चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सिंबल के लिए एप्लीकेशन, हमने भी अपना विजय बिगल बचा दिया है, चिंता मत करो। बहुत बड़ा बिगल है हमारा, इतना बिगल है कि कान फाड़ देगा। बजा था नहीं, जैसे पांडवों के 5 बजा था है। हमारे साथ इतने बड़े नेता हैं, देश की मजबूती है, समय पर भी फ्री होंगे, उठाएंगे इनको, हम सबको आ जाएंगे सारे, इधर बैठेंगे सारे, और इनके पल्ले जो कुछ है विल सी दैट।